बचपन में मैं यही सुनता था कि अपने 5 इंद्रियों से परे किसी चीज पर विश्वास मत करो, उनके परे कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। यही दर्शन था जिसके साथ मेरा पालन पोषण हुआ। लेकिन पहली बार 1987 में मैंने एक किताब पढ़ी जिसने मेरी सोच और नजरिया बदल दिया। उस किताब का नाम था जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, जिसे रिचर्ड बाख ने लिखा है। ये एक अद्भुत किताब है। इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल उठे। जिंदगी का असली मतलब क्या है? एक दिन हम सब मर जाते हैं, लेकिन क्या जिंदगी का कोई उद्देश्य है, या हमारी जिंदगी बस एक संयोग है, एक दुर्घटना की तरह हम बस जन्म लेते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है और मैं कौन हूं? ये 2 सवाल मेरे भीतर उठे जब मैंने जोनाथन लिविंगस्टन सीगल पढ़ी। इन 2 सवालों के साथ मुझे एहसास हुआ कि अभ्यास के जरिए मैं और जवाब पा सकता हूं। साधना से, अभ्यास से, बिल्कुल उस पक्षी सीगल की तरह जो जिंदगी का अर्थ, उद्देश्य और अपने आप को जानने की कोशिश करता है और रोज उड़ने का अभ्यास करता है, बार बार उड़ता है। क्योंकि वो सीगल साधारण पक्षी नहीं था, इसने मुझे प्रेरित किया। मैं भी अभ्यास करना चाहता था, पर कौन सा अभ्यास करूं मुझे नहीं पता था। 1989 में एक अद्भुत संयोग हुआ। उस समय उन्हीं सवालों के साथ, बेचैन मन और जिज्ञासा के साथ मुझे एक गुरु मिले। मैं बस में यात्रा कर रहा था और अपने सहयात्री को मैंने नट पाउडर दिया। वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। पूरी रात बस की यात्रा में वो ध्यान के बारे में बात करता रहा कि कैसे ध्यान जीवन बदल सकता है। वो अपने सारे अनुभव बता रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, ये सब किसने सिखाया? उसने कहा, एक गुरु हैं जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। अगले दिन मैंने उसे बहुत जोर दिया, मुझे अभी उस गुरु के पास ले चलो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। बस से उतरते ही हमने स्कूटर लिया और गुरु के पास गए। मैं हैरान रह गया यह देखकर कि गुरु बहुत युवा थे। ना दाढ़ी, ना केसरिया वस्त्र, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, बहुत सरल और मित्रवत। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। मैं सोचने लगा, क्या गुरु भी हाथ मिलाते हैं? गुरु तो बूढ़े, दाढ़ी वाले और साधु वेश में होते हैं। लेकिन वो तो एक साधारण इंसान थे, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मर्षि पत्री जी थे। जिस तरह से उन्होंने मुझे अपनाया, वो बहुत ही फ्रेंडली तरीका था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मैंने कहा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस ये कह सकता हूं, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल किताब ने मुझे प्रेरित किया है और मेरे पास कुछ सवाल हैं। तब पत्री जी ने कहा, तुम सही जगह आए हो। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा, ये सही जगह क्या है, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, मुझे सब जवाब मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे। मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगा, बहुत ही सरल तरीका। उन्होंने मुझसे कहा कि बस अपनी सांसों का अवलोकन करते हुए ध्यान करो। श्वास जागरूकता ध्यान। इस जीवन में यह पहली बार था जब मैंने ध्यान किया। यह मेरा पहला ध्यान अभ्यास था। इस ध्यान अभ्यास के साथ धीरे धीरे मुझे कुछ अनुभव होने लगे, बहुत ही अलग तरह के अनुभव। शुरू में बहुत संघर्ष था। मैं सोचता था कि ध्यान करने से मन पूरी तरह खाली और शांत हो जाएगा, लेकिन ध्यान करते समय मन में बहुत सारे विचार आते रहते थे, भविष्य की योजनाएं, बेचैनी। पत्री जी कहते रहे, ध्यान करो, रोज 3 घंटे ध्यान करो। वे बहुत जोर देकर कहते थे। मैंने लगातार 40 दिन तक अभ्यास किया और 40 दिन के बाद मेरे मन में कोई विचार नहीं था। सारे विचार ऐसे गायब हो गए जैसे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। मन पूरी तरह शांत और निर्मल हो गया। उस दिन से मैंने उस खाली मन की, उस शांत मन की सुगंध को अपने भीतर महसूस किया। मुझे पता चला कि नो माइंड की स्थिति का स्वाद कैसा होता है, जब मन पूरी तरह स्थिर और मौन हो जाता है। वह अनुभव दिव्य था, अत्यंत पवित्र था, और मैं उस अनुभव को तब से अपने साथ लेकर चला आ रहा हूं। मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी का अत्यंत आभारी हूं,
क्योंकि बिना एक मार्गदर्शक के इस अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं। आध्यात्मिक जगत बहुत विशाल है और हम कभी भी रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। लेकिन ये मार्गदर्शक बहुत ही मित्रवत थे, एक सच्चे मित्र की तरह। वे खुद को कभी गुरु नहीं कहते थे, वे खुद को सबका मित्र कहते थे। बुद्ध को भी कल्याण मित्र कहा जाता था। उनका एक और नाम कल्याणित्र भी था, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ मित्र। ठीक वैसे ही ब्रह्मर्षि पत्री जी भी एक श्रेष्ठ मित्र हैं, सबके मित्र। लेकिन वे असाधारण रूप से ज्ञानी हैं। इस पृथ्वी पर मैंने आज तक उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा। मैंने कई किताबें पढ़ी जिनमें बहुत ज्ञान था, परंतु ये गुरु, ये मार्गदर्शक, उनमें सामान्य समझ के साथ असाधारण बुद्धि भी थी, ऐसी बुद्धि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने आध्यात्मिकता के सबसे जटिल सिद्धांतों को सरल कर दिया, उनका सार निकालकर ऐसे रूप में बताया कि एक साधारण व्यक्ति भी समझ सके। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को अत्यंत सहज और व्यावहारिक बना दिया। उनके विचार बहुत वैज्ञानिक हैं, यही उनकी विशेषता है। इसीलिए मैं उनके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत जुड़ा हुआ हूं। वे इसे अध्यात्म शास्त्र या ध्यान विज्ञान कहते थे, द साइंस ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि भारत में अक्सर हर चीज को अंधविश्वास बना दिया जाता है। हम ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गंगा माता हमारे भारत में है, और भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम हर भौतिक वस्तु में भी दिव्यता देखते हैं। हम नदी में भी माँ का स्वरूप देखते हैं, यह हमारी महानता है। पर ध्यान करने वाले समझते हैं कि इन सब का एक आंतरिक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। हम जानते हैं कि गंगा माता वास्तव में ऊर्जा का प्रतीक है, कॉस्मिक एनर्जी का। हर ध्यान करता प्रतिदिन उस ऊर्जा में स्नान करता है, उस गंगा माता की ऊष्मा और आलिंगन को अनुभव करता है। यही सच्चा स्नान है। इसी कारण भारत में इतनी आध्यात्मिकता है, लेकिन वह अधिकतर कर्मकांडों में बंधी हुई है। जब मैंने पहली बार पत्री जी को देखा तो मैंने एक ऐसे गुरु को देखा जो हमें हमारे भीतरी स्वरूप से जोड़ते हैं। उनका पूरा जोर बस दो बातों पर था, पहला शाकाहारी बनो और दूसरा ध्यान करो। यही उनका मूल संदेश था, यही उनका जीवन का नारा था। मैं उनके इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ गया। हर बार जब मैं पत्री जी को देखता हूं, मैं अपने आप को एक बच्चे की तरह महसूस करता हूं। उनके सामने मैं हमेशा एक छोटा बच्चा बन जाता हूं, क्योंकि वे एक विशाल आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचना एक जन्म में संभव नहीं, उसके लिए अनेक जन्मों की साधना चाहिए। उनके भीतर अनगिनत जन्मों की साधना का अनुभव है, वर्षों युगों की तपस्या का फल है, जो आज हम पत्री जी के रूप में देखते हैं। मैं सदा के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूं। पत्री जी के साथ की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक है, और यह केवल मेरे साथ नहीं, हर उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने उन्हें जाना। वे एक फूल की सुगंध जैसे हैं, इतनी कोमल, इतनी गहरी कि जो एक बार उसे महसूस कर ले वह उसे कभी भूल नहीं सकता। वे एक मधुर संगीत जैसे हैं जो आत्मा को छूता है, मन को शांत करता है, और जिसे सुनने के बाद भीतर एक स्थायी शांति बस जाती है। यही अनुभव मुझे पत्री जी की उपस्थिति में हुआ। वे हर व्यक्ति को मास्टर कहते हैं, क्योंकि वे हर इंसान में एक संभावित गुरु, एक संभावित बुद्ध को देखते हैं, जो बस जन्म लेने को तैयार है। और उस जन्म के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, ध्यान अभ्यास की, सच्चे, निरंतर और ईमानदार ध्यान अभ्यास की। पत्री जी हर किसी में यह संभावना देखते हैं कि अगर वे ध्यान करें तो वे स्वयं बुद्ध बन सकते हैं, स्वयं एक गुरु बन सकते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज जो सीखी वह थी दृष्टिकोण का परिवर्तन। पहले मैं हर चीज को केवल भौतिक रूप में देखता था। मेरे लिए सब कुछ सिर्फ पदार्थ था। 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता था वही सत्य लगता था। सब कुछ परमाणुओं और अणुओं के संयोजन से बना है, यही सृष्टि है, यही शरीर है। लेकिन ध्यान के अभ्यास से यह दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अब मैं पदार्थ को केवल पदार्थ नहीं मानता, मैं उसमें ऊर्जा देखता हूं। बिना ऊर्जा के कोई भौतिक वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती। एक परमाणु को गति देने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। हर परमाणु में अपनी एक आंतरिक ऊर्जा होती है
जो उसे उसका गुण देती है। हर परमाणु के भीतर सूक्ष्म कण होते हैं जो अद्भुत क्वांटम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए पूरा ब्रह्मांड वास्तव में ऊर्जा ही है। ये शरीर भी केवल भौतिक शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा शरीर है। हमारी हर कोशिका ऊर्जा से भरी हुई है, प्राण शक्ति से। हर व्यक्ति ऊर्जा का एक समूह है। यही मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। अब जब मैं इस धरती को देखता हूं तो यह मृत नहीं लगती, यह जीवित है। हर चीज जीवित है, हर चीज ऊर्जा से भरी है। ये एक महान परिवर्तन था। भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने एक सुंदर संदेश दिया है। उस श्लोक में कहा गया है कि विभिन्न योद्धा जिन शंखों का उपयोग करते हैं उनमें सबसे पहले स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा पांचजन्य नाम के शंख का उपयोग करते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि इसे पांचजन्य क्यों कहा गया है। श्लोक में पुंडरीकाक्ष और ऋषिकेश जैसे शब्द आते हैं। ऋषिकेश का अर्थ है जो 5 इंद्रियों का स्वामी है। पंच का अर्थ है 5, जैसे पंच महाभूत, पंचेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं। ये 5 तत्व ही इस सृष्टि के आधार हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों के संयोजन और परिवर्तन से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व, यही पंच तत्व पूरे अस्तित्व की रचना करते हैं। और ये केवल पदार्थ नहीं है बल्कि ये भी ऊर्जा के ही रूप है। ये 5 तत्व केवल पदार्थ नहीं है बल्कि ये ऊर्जा की शक्तियां हैं। अत्यंत सामर्थ्यशाली प्रचंड ऊर्जावान बल। जल तत्व को ही देखो, जब नदी अपने पूरे वेग से बहती है क्या कोई उसके बीच खड़ा रह सकता है? जब बादल फटते हैं और धारा तेजी से बहती है क्या कोई टिक सकता है? ये दिखाता है कि ये तत्व मात्र पदार्थ नहीं बल्कि विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। इस संपूर्ण जगत की सृष्टि ऊर्जा से हुई है। परंतु भौतिक जगत में भौतिक स्तर पर जो मूल इकाइयां हैं वे यही 5 तत्व हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये केवल भौतिक नहीं बल्कि हर चीज में ऊर्जा भरी है। यही सबसे मूलभूत परिवर्तन हर साधक के अनुभव में आता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति हर वस्तु के पीछे छिपी ऊर्जा को देखना सीखता है। जब वह अपने मित्र को देखता है तो केवल शरीर नहीं बल्कि उसके भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है। पहला परिवर्तन है चेतना में यह बदलाव। यही हर ध्यानकर्ता का अनुभव है। वे समझते हैं कि पदार्थ के पीछे ऊर्जा है और हम सब वास्तव में ऊर्जा स्वरूप हैं। भले ही हम शरीर को भौतिक रूप में देखते हैं लेकिन वास्तव में सब कुछ ऊर्जा ही है। यही मूलभूत दृष्टिकोण का परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन जिसे मैंने अनुभव किया वह है देवदत्त। यह वह शंख है जिसे धनंजय यानी अर्जुन ने युद्ध में बजाया था। दत्तम का अर्थ है जो दिया गया है। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वह ब्रह्मांड से, प्रकृति माता से प्राप्त होता है। जीवन के हर क्षण में हमें कुछ न कुछ दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर ध्यान के मार्ग पर राष्ट्रमी चलते समय किसी ने आपको ध्यान का एक पर्चा दिया और उसी से आप ध्यान में आए, वह भी दत्तम है, दिया गया है। जब मैं 26 वर्ष का था मैं अचानक बीमार पड़ गया। 2 दिन कोमा में रहा, मृत्यु के बहुत निकट पहुंचा। उस अनुभव में 2 दिव्य आत्माएं थीं जिन्होंने मुझे फिर से शरीर में धकेला। मैं उसे दत्तम कहता हूं। सो दिया गया जीवन, मिला हुआ अवसर। मेरे परिवार में एक पैटर्न चल रहा था। मेरे दादा 26 वर्ष की आयु में गुजर गए थे। मेरे परदादा भी उसी उम्र में। मैं भी उसी राह पर था लेकिन मेरे पास एक कार्य था, एक उद्देश्य था। इसलिए मुझे जीवन का विस्तार दिया गया। कई बार हमें जीवन में नकारात्मक घटनाएं भी मिलती हैं लेकिन वे भी दत्तम हैं, वे भी दी गई हैं और हमें उन्हें स्वीकार कर आनंद लेना चाहिए। मैंने अपने मृत्यु समीप अनुभव का आनंद लिया। यहाँ तक कि जब हवाई अड्डे पर उड़ान रद्द हो जाती है तब भी मैं आनंद लेता हूँ। सोचता हूँ ठीक है आज कुछ और करना है। अगर किसी परीक्षा में असफलता मिलती है तो भी मैं कहता हूँ ठीक है यह भी एक अनुभव है। जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता क्योंकि इस भौतिक जगत में सभी को स्वतंत्र इच्छा मिली है। नकुल और सहदेव ये दोनों महान आत्माएं असाधारण गुणों वाले थे। हर व्यक्ति के पास अपनी इच्छा होती है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आपने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने ना कह दिया, वो भी दत्तम ही है। ना कहना भी दत्तम है। सब कुछ
पहले से दिया गया है, इसलिए जो भी क्षण आपके जीवन में आए उसका आनंद लो। अगर बीमारी आए तो उसे भी स्वीकार करो, अगर पैसा चला जाए तो उसमें भी खुशी ढूंढो। एक बार मैं और डॉ लक्ष्मी केरल में 1 साल तक थे। एक रात जब हम गहरी नींद में थे, एक चोर आया और हमारे सारे सूटकेस उठा ले गया। जो कुछ भी था सब चला गया। सुबह उठकर हमने कहा ये भी दत्तम है। हम हंसे, मुस्कुराए और सोचा शायद पिछले जन्म में हमने किसी से कुछ छीना होगा, इसलिए आज वो लौट गया। तीसरी बात जो मैंने समझी वो है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ये भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक का तीसरा भाग है। पौंड्रम नाम का शंख भीम ने बजाया था। भीम ऐसा व्यक्ति था जो असंभव को भी संभव कर सकता था। उसे महाकर्म करने की शक्ति दी गई थी। ब्रह्म का अर्थ है बलशाली, बहुत शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति। हर साधक इसे महसूस करता है क्योंकि हमारे भीतर भी वही भीम की शक्ति है। बल बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। बचपन में जब मेरी माँ मुझे सब्जियां लाने भेजती थी, मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता था। मुझे बाजार जाना बहुत डरावना लगता था। हर दिन कोई नया बहाना बना देता था ताकि जिम्मेदारी से बच सकूं। लेकिन ध्यान ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। अब मैं जिम्मेदारियां उठाता हूं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। इसे कहते हैं भीम कर्म। भीम के बारे में कहा जाता है कि उसका पेट इतना मजबूत था कि वह कुछ भी पचा सकता था। वो जो नारी बारे बड़ा बड़ा फूडी था। ये बहुत बहुत शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति या टू विच देन आप हर साधक भी ऐसा ही बनना चाहता है जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि कर्म में विश्वास रखता है। आज ऐसे आयोजन पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हर ध्यान करने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर भीम जैसी शक्ति है, ब्रह्म महाशक्ति। उसे एहसास होता है कि उसमें वह क्षमता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब चौथी बात घटती है जिसे कहते हैं अनंत विजयम। युधिष्ठिर का शंख भी अनंत विजय कहलाता था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि की ऊर्जा को समझता है, जो पूरी श्रद्धा और समर्पण से जीता है, वो दादम जैसा होता है जो हर बात को कर्म में उतारता है, बड़ी जिम्मेदारियां उठाता है और असंभव को संभव बना देता है। वही भीम कर्म। और तब चौथी चीज घटती है अनंत विजय। इसका अर्थ है महान विजय, सिर्फ छोटी जीत नहीं। युधिष्ठिर इसी के प्रतीक हैं और हम सब भी युधिष्ठिर जैसे बन सकते हैं, अनंत विजय प्राप्त करने वाले। नकुल और सहदेव ये दोनों महान आत्माएं असाधारण गुणों वाले थे। नकुल में घोड़ों से संवाद करने की शक्ति थी। वह पशु जगत से गहराई से जुड़ा हुआ था। वह टेलीपैथी से संवाद कर सकता था। सहदेव, उसके नाम का ही अर्थ है देव का साथी, अर्थात जो ईश्वर के निकट हो, जो दिव्यता के साथ चलता हो। नकुल और सहदेव दोनों ने 2 शंखों का प्रयोग किया। एक का नाम था सुघोष और दूसरे का नाम मणिपुष्पक। सुघोष का अर्थ है महान ध्वनि, वह पवित्र स्वर जो आत्मा को स्पर्श करता है। प्रतीकात्मक रूप से इसका अर्थ है कि हर ध्यान करता सत्य बोलता है, ऐसा सत्य जो लोगों के हृदय को छू जाए। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सब सुघोष बन जाते हैं। हमारे मुख से केवल सत्य निकलता है, कोई चुगली, कोई नकारात्मकता नहीं। केवल वही शब्द निकलते हैं जो मुक्ति देते हैं, जो सदा सत्य हैं, जो ये कहता है कि तुम अपनी वास्तविकता स्वयं रचते हो। वही सबसे महान सत्य कहता है। यही सुघोष की स्थिति है जहां शब्द आत्माओं को छूते हैं। सहदेव की अवस्था को मणिपुष्पक कहा गया है। मणि का अर्थ है रत्न और पुष्पक का अर्थ है पूर्ण, ये खिला हुआ फूल। जब हम ध्यान करते हैं तो नहीं तो हम एक कली से पूर्ण खिले हुए फूल बन जाते हैं। हर व्यक्ति में ये क्षमता है, लेकिन बहुत से लोग कली की अवस्था में ही रह जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम उसी जीवन में पूर्ण खिल सकते हैं, दिव्यता में खिली हुई आत्मा बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, ध्यान हमारे भीतर अनेक परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे हम खुद को पूरी तरह बदला हुआ पाते हैं। ये बदलाव केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोग भी महसूस करते हैं। ध्यान के बाद तुम बदल गए हो। अब तुम ज्यादा मुस्कुराते हो, ज्यादा शांत हो, ज्यादा प्रसन्न हो। इसलिए ध्यान के साथ रूपांतरण संभव है, जागरण संभव है। और यही मानव जीवन का उद्देश्य है, देवताओं की तरह जीना, क्योंकि हम स्वयं देव हैं।
हर मनुष्य देव है, हर पशु देव है, हर वृक्ष देव है, हर पत्थर देव है। इस सृष्टि में कुछ भी अधार्मिक या अशुद्ध नहीं है, सब कुछ पवित्र, दिव्य और ईश्वरमय है। जितनी जल्दी हम मनुष्य के रूप में इस सत्य को समझ लें और इसे इस भौतिक संसार में जीना प्रारंभ करें, उतना ही अच्छा होगा।